राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ गुरु हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। उस परमेश्वर के नाम का जप और प्रभाव एवं रहस्य सहित स्वरूप का ध्यान चिंतन निष्काम प्रेम भाव से श्रद्धापूर्वक सदा सर्वदा करते रहना। हरिओम तत्सत। नारायण वासुदेव शिव इत्यादि उनके अनेक नाम हैं। इन नामों में से जिसमें विशेष श्रद्धा और रुचि हो उसके लिए उसी नाम का जप विशेष लाभप्रद है। उस परमेश्वर के दो रूप है, निर्गुण और सगुण। इनमें निर्गुण गुणातीत का चिंतन तो बन नहीं सकता। जो चिंतन किया जाता है वह सगुण का ही किया जाता है। सगुण के भी दो भेद हैं, अव्यक्त और व्यक्त। या यूँ समझिए, एक निराकार और दूसरा साकार। महासर्ग के आदि में जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है तथा महाप्रलय के अंत में संपूर्ण संसार जिसमें विलीन होता है, एवं जो सर्वत्र संभाव से व्याप्त है और संपूर्ण संसार का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त सर्वव्यापी अनंत विज्ञानंद घन परमात्मा को निराकार ब्रह्म कहते हैं। वही विज्ञानंद घन परमात्मा जब संसार के उद्धार के लिए मनुष्य या देवता आदि के रूप में प्रकट होकर ज्ञान वैराग्य भक्ति सदाचार आदि का धर्म का प्रचार करता है, तब उस प्रेम दया और आनंदमय मूर्ति को साकार ब्रह्म कहते हैं। इनमें जिसमें विशेष श्रद्धा प्रेम हो उसके लिए उसी स्वरूप का ध्यान करना विशेष लाभप्रद है। उस परमेश्वर की आज्ञा एवं इच्छा के अनुसार यथासाध्य चलने के लिए सदा सर्वदा कोशिश करते रहना चाहिए। अर्थात ईश्वर को जो अनुकूल प्रिय हो तत्परता से वही करना। सत्शास्त्रों और महात्मा पुरुषों की आज्ञा को ही ईश्वर की आज्ञा समझना। उनके द्वारा समझे हुए विषय पर मनन करने से अपनी आत्मा में निरपेक्ष भाव से भी जो निर्णय ईश्वर की इच्छा समझना एवं उसी को परम कर्तव्य समझकर उसके अनुसार सदा सर्वदा चलने की चेष्टा करना। शास्त्र में बतलाए हुए लक्षण और आचरण जिसमें पाए जाते हो, ऐसे महापुरुषों में से जिसकी बुद्धि में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले हो गए हैं हो या वर्तमान है, वही उसके लिए महात्मा पुरुष समझे जाते हैं। श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि आर्ष ग्रंथ ही सत्शास्त्र है। इनके अतिरिक्त महापुरुषों द्वारा रचे हुए जिन शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा भक्ति हो उसके लिए वे भी शस्त्र शास्त्र समझे जाते हैं। वर्तमान काल के लिए श्रीमद् भागवत गीता श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि संपूर्ण शास्त्रों का सार एवं पक्षपात रहित सार्वभौम धार्मिक सदग्रंथ है। इसी से कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनावश्य मुखापदिन श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। इसलिए विशेष शास्त्रों का अभ्यास न हो सके तो केवल श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन तो अवश्य में करना चाहिए। सुख दुख की एवं सुख दुखदायक पदार्थों की प्राप्ति और विनाश में तथा हानि और लाभ में परम दयालु सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमेश्वर का ही किया हुआ विधान समझकर सदा सर्वदा प्रसन्नचित रहना, अर्थात परीक्षा या
अनिच्छा से जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हो, उसमें उस प्रेमास्पद दया सिंधु परमेश्वर की दया का पद पद पर अनुभव करते हुए सदा सर्वदा आनंद में मुग्ध रहना चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु को न तो अपनी संपत्ति समझना चाहिए एवं न अपने भोग की सामग्री ही, क्योंकि वास्तव में सब कुछ नारायण से उत्पन्न होने के कारण नारायण का ही है। इसलिए उनमें से ममता को हटाकर सब वस्तुएं नारायण के ही अर्पण कर देनी चाहिए, अर्थात नारायण के आज्ञानुसार नारायण के काम में ही उन्हें लगा देना चाहिए। तात्पर्य है कि बुद्धि की से परमात्मा के रहस्य और प्रभाव से तत्व को समझना, श्रद्धा प्रेम पूर्वक चित्त से उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, श्वास द्वारा भगवत नाम जप, कानों से भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप की महिमा का श्रवण, नेत्रों से भगवान की मूर्ति का एवं उनके भक्तों का दर्शन तथा सत्शास्त्रों का अवलोकन, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन एवं शरीर से भगवान और उनके भक्तों की सेवा पूजा नमस्कार आदि तथा उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर उनके आज्ञानुसार केवल उन परमेश्वर के लिए ही फल और आलस्य को छोड़कर संपूर्ण कर्मों को करना, यही उनकी सब प्रकार से शरण होना है। उपयुक्त प्रकार से मनुष्य जैसे जैसे भगवान की शरण जाता है वैसे वैसे ही उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भीकता, क्षमा, दया, संतोष, समता आदि सद्गुणों की तथा सम, दम, तप, दान, त्याग, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम आचरणों की एवं असत्य, शांति और परमानंद की कर्म वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से उन्नत होता हुआ वह फिर उस परम दयालु परमात्मा की दया से सारी उन्नतियों की शेष सीमा के परमोच्च शिखर पर पहुंच जाता है, अर्थात परम धाम, परम पद, परम गति रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 24 घंटे में कितना कितना समय आत्मिक, कुटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, समाज सुधार, आजीविका आदि कार्य में लगाना चाहिए, जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सधे जाए। कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक सुधार, आत्म सुधार आदि प्रत्येक कार्य में मनुष्य को कितना समय और अर्थ व्यय करना चाहिए, जिससे इनका पूरा विकास हो और समय, अर्थ तथा श्रम सार्थक सिद्ध हो। समय बहुत ही अमूल्य है। लाखों रुपए खर्च करने पर भी जीवन का एक क्षण नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य, पाप, मोह, भोग और अक्रमण्यता में कदापि नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय को बिना सोचे विचारे व्यर्थ प्रमाद में बितावेगा, उसे आगे चलकर अवश्य ही पश्चाताप करना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, श्री धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कविराज गिरधर ने भी कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए। चित में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन नहीं भावे, कह गिरधर कबीराय। करम गति टरत न टारे, खट 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 है ये माही, क्यों जो बिना विचारे। अतः मनुष्य को उचित है अनन्य सन रूप परम धर्म में कर्तव्य के पालन में अपने पूर्व ही सावधानी के साथ यह सोच लेना चाहिए
कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरे लिए सर्वथा लाभप्रद है या नहीं। यदि उसमें कहीं जरा भी त्रुटि मालूम पड़े तो उसका तुरंत सुधार कर लेना चाहिए। इस प्रकार सावधानी से समय का व्यय करने से उसका स्वार्थ भी परमार्थ के रूप में परिणत होकर उसके संपूर्ण कार्यों की सफलता हो जाती है, अर्थात वह कृतकार्य हो जाता है। वर्ण आश्रम और स्वभाव की भिन्नता के कारण समय के विभाग में भेद होना संभव है। अतएव सब मनुष्य के लिए समय का विभाग एक सा नियत नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर अपनी अपनी बुद्धि से ही अपने अपने सुभित्य के अनुसार सबको यथा योग्य समय का विभाग कर लेना चाहिए। आपकी प्रसन्नता के लिए समय विभाग के विषय में कुछ निवेदन भी किया जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य शयन करने वाले तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। गीता को उपयुक्त श्लोक का विवेचन करने से यह बात प्रकट होती है कि साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को दिन रात के 24 घंटे के 4 विभाग कर लेने चाहिए। उसमें से 6 घंटे तो लोक सेवा एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए यथा योग्य आहार विहार आदि में, 6 घंटे न्यायपूर्वक द्रव्य उपार्जन रूपी कर्म में, 6 घंटे शयन करने में और 6 घंटे आत्म उद्धार करने के लिए योग साधन में लगाने चाहिए। अर्थात 6 घंटे तो शौच स्नान भोजन आदि स्वास्थ्य रक्षा के लिए, यह कौटुंबिक सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एवं सुधार के लिए लगाने चाहिए। कौटुंबिक सामाजिक राष्ट्रीय आदि जितने भी हैं इस सब 6 घंटे में आते हैं। 6 घंटे का फल और आसक्ति को छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से वर्णाश्रम के अनुसार यथा साध्य ईश्वर प्रीत्यर्थ शरीर निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक द्रव्य कमाने में बिताने चाहिए। 6 घंटे समय पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए शयन में व्यतीत करने चाहिए और शेष 6 घंटे केवल आत्मोद्धार के लिए ही पवित्र और एकांत स्थान में अकेले बैठकर संसार के भोगों से मन बुद्धि और इंद्रियों की वृत्तियों को हटाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक वैराग्य युक्त अनन्य मन से परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान एवं सत्संग और सत शास्त्रों का विचार करना चाहिए। सामान्यतः उपयुक्त समय विवाह का कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। प्राप्त काल सूर्य उदय से करीब 1.5 या 2 घंटे पहले बिछौने से उठ जाना चाहिए। प्राप्त 4 बजे उठकर यथासाध्य ईश्वर स्मरण करके सोच स्नान आदि से 5 बजे तक निवृत्त हो जाना चाहिए। 5 से 8 बजे तक का समय एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर आत्मोद्धार के लिए ही यथारुचि शास्त्र विधि के अनुसार उपयुक्त प्रकार से केवल भजन ध्यान आदि ईश्वर उपासना में ही बिताना चाहिए। 8 से 10 बजे तक का समय कौटुंबिक सामाजिक आदि सेवा और सुधार के लिए कार्य तथा भोजनादि स्वास्थ्य उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए। 10 बजे से 4 बजे का समय जीविका के लिए वर्णाश्रम के अनुसार न्याय अनुकूल द्रव्य उपार्जन लगाना चाहिए। 4 से 6 बजे तक का समय कौटुंबिक सामाजिक और अपनी रुचि और शक्ति हो तो राष्ट्रीय। राधा 6 से 9 बजे तक का समय आत्मोद्धार के लिए था रुचि शास्त्र विधि के अनुसार भजन ध्यान सत्संग कथा कीर्तन एवं शास्त्र के विचार और पठन पाठन आदि ईश्वर उपासना में ही बिताना चाहिए। 9 बजे से 10 बजे तक भोजन एवं स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त समय बिताना चाहिए और रात्रि के 10 बजे से के 4 बजे तक शयन करना चाहिए। उपयुक्त समय विभाग में अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार
परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि जाति, देश काल, स्वभाव आदि की विभिन्नता के कारण सबके लिए समय का विभाग एक सा अनुकूल नहीं हो सकता। अपने शरीर और कुटुंब का निर्वाह जितने कम धन से हो सके उतने ही काम कम से करना चाहिए। इसके लिए यथासाध्य बराबर चेष्टा रखनी चाहिए। इसके बाद बचे हुए द्रव्य का अंश अपने वर्ण धर्म के अनुसार स्वार्थ त्याग कर शास्त्र अनुकूल यथासाध्य देव, पितृ, मनुष्य और प्राणियों मात्र के लिए हित में व्यय करना चाहिए। केवल एक ईश्वर की शरण से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, और ईश्वर की शरण के समान दूसरा कोई सरल तथा सुगम मार्ग नहीं है। तो फिर हठ योग, राजयोग, कर्मयोग और सांख्य योग आदि नाना प्रकार के कठिन मार्ग क्यों बतलाए जाते हैं? ईश्वर की शरण के समान दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं है, यह सर्वथा सत्य है। इसलिए भगवान ने गीता में मुक्ति के नाना मार्ग दिखलाकर अंत में सबका सार यही यथासाध्य बराबर चेष्टा बतलाया है कि संपूर्ण धर्मों के आशय को छोड़कर केवल एक ही मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, शोक मत कर। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में ईश्वर शरणागति को ही सबसे सहज उपाय बतलाया है। इत्यादि सूत्रों द्वारा केवल ईश्वर प्राप्ति साधन से ही संपूर्ण विघ्नों का नाश और परम पद की प्राप्ति बतलाई गई। जिस समय विभीषण भगवान की शरण में आए हैं, उस समय स्वयं भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि जो पुरुष एक बार भी मेरी शरण होकर प्रार्थना करता है कि मैं तेरा हूँ, उसको मैं संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर के प्रति पितामह भीष्म जी ने कहा, वासुदेवाय श्रेयो मृत्युम वासुदेवाय प्राण सर्व पाप विदुषितात्मा याति ब्रह्म सनातनम। भगवान वासुदेव के आश्रित और वासुदेव के प्राण हुआ मनुष्य संपूर्ण पापों से पवित्र होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता के प्रति भगवान यम ने भी कहा है कि इसका आशय यानी शरण श्रेष्ठ है, यह आशय सर्वोत्कृष्ट है। इस आशय को जानकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस तरह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और शास्त्रों में जगह जगह ईश्वर शरण की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अतः केवल एक परमेश्वर की शरण से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और यही सबकी अपेक्षा सुगम और सरल मार्ग भी है। परंतु जैसे कोई उदर के अनेक रोगों से पीड़ित मूर्ख रोगी हरितकी के गुण और प्रभाव को न जानने के कारण उसमें विश्वास नहीं करता, केवल हरितकी मात्र के सेवन से उदर के सब रोग की निवृत्ति को असंभव समझता है। अतः उसके लिए चतुर्वेद हरितकी को छोड़कर या अन्य प्रकार की हरित की मिश्रित अनन्य नाना प्रकार की कठिन औषधियों के सेवन का प्रबंध करता है। वैसे ही ईश्वर के दया आदि गुण और प्रभाव के रहस्य को न जानने के कारण जिनकी ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम कम है या बिल्कुल ही प्रेम नहीं है, अथवा जो केवल ईश्वर शरणा मात्र है से मुक्ति नहीं मानते हैं, उनके लिए हठ योग, राजयोग, कर्मयोग और सांख्य योग आदि नाना प्रकार के कठिन मार्ग बतलाए गए हैं। स्त्री, पुत्र, धन, मकान एवं अन्य सब पदार्थ सांसारिक सुख देने वाले हैं और पूर्वकृत सुकृत के फल रूप से मिलते हैं। उनके क्षय और नाश में ईश्वर की दया का दर्शन कैसे किया जाए? स्त्री, पुत्र, धन एवं मकान आदि सांसारिक वस्तु भोग काल में सुख रूप दिखते हैं, किंतु यदि विवेक बुद्धि द्वारा देखा जाए तो सांसारिक संपूर्ण सुखदायक पदार्थ भी दुख रूप ही है। परंतु मोह के कारण अज्ञानी मनुष्य दुख को ही सुख मानकर फंस जाते हैं। जैसे मोह के कारण अज्ञानवश पतंग साक्षात मृत्यु रूप दीप शिखा, लालटेन, बिजली की रोशनी इत्यादि को सुख मानकर उसके संग में जल मरते हैं, वैसे अज्ञानी मनुष्य मोहवश साक्षात मृत्यु रूप स्त्री, धनादि सांसारिक विषय
भोग को सुख मानकर उनके संग से बारंबार मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। श्रुति कहती है कि जो मूढ़ धन के मोह में मोहित होकर प्रमत्त हो रहा है, उसको परलोक नहीं भासता। यही लोक है, परलोक नहीं है। इस प्रकार मानने वाला बारंबार मेरे बस में होता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई दयालु पुरुष पतंगों को मोह बस मृत्यु की ओर जाते देख उनके दुख से द्रवित चित हो, उनके हित के लिए दीपक, बिजली या लालटेन इत्यादि की रोशनी को कम कर देता है या बुझा देता है। किंतु इस रहस्य को न जानने के कारण पतंग उल्टे दुखी होते हैं और समझते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण रह गई। तो भी रोशनी को बुझाने वाले पुरुष की तो उन पर बड़ी भारी दया समझी जाती है। ऐसे ही कंचन, कामनी आदि विषय भोगों के क्षय और नाश में भी परम दयालु परमात्मा की दया का ही दर्शन करना चाहिए। सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदि सब वस्तुएं दुखदायक है और पूर्वकृत पाप कर्म के फल रूप में प्राप्त होते हैं। इन मानसिक और शारीरिक दुखों की प्राप्ति और वृद्धि में ईश्वर की दया का दर्शन कैसे करें? इसलिए हर समय, हर काल में केवल प्रभु का नाम जप, चिंतन अवश्य करनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।